नेटवर्क सिक्योरिटी। ठीक है, ये लास्ट यूनिट है, ब्लॉक 4 का लास्ट यूनिट इज योर नेटवर्क सिक्योरिटी। देखो नेटवर्किंग में अभी तक मतलब हम लोगों ने नेटवर्किंग की बेसिक सारी पढ़ ली। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि सेंडर टू रिसीवर डेटा ट्रांसमिशन कैसे होती है, तो तुम लोग क्या एक्सप्लेन कर पाओगे? अगर मैं ये बोलूं कि एक सेंडर है और रिसीवर है, इनके बीच में डेटा ट्रांसमिशन कैसे होगी? अब ये रिसीवर या तो एक होस्ट हो सकता है या सर्वर हो सकता है, दैट डजंट मैटर। तो क्या तुम लोगों को इतनी क्लैरिटी हो गई है कि अगर मैं कोई पूछे कि सेंडर से रिसीवर के बीच में डेटा ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो एक मतलब ब्रीफली बता पाओ? बोलो। हाँ या ना, कुछ भी तो बोलो। मैं ये कह रही हूँ कि अगर मैं अभी पूछूं कि सेंडर और रिसीवर के बीच में, हम लोग नेटवर्किंग में क्या पढ़ा? नेटवर्किंग में यही पढ़ा ना कि जब हम डेटा ट्रांसमिशन करते हैं तो सेंडर और रिसीवर के बीच में हम करेंगे तो कैसे होगा, क्या क्या होगा? तो क्या हेलो एक मैम। ब्रीफ। हाँ मैम बता सकते हैं, मतलब लेकिन मैम थोड़ा वो होगा। हाँ थोड़ा मतलब बता देंगे मैम। तो मैं सबों से पूछ रही हूँ, अजय, सेंडर और रिसीवर के बीच में अगर डेटा ट्रांसमिशन का प्रोसेस पूछा जाए, बता पाओगे कैसे होता है डेटा ट्रांसमिशन जो अभी तक पढ़ा है उसके हिसाब से? हाँ फिलहाल। क्योंकि अब ये पूरे सब्जेक्ट ही उसके बेसिस पे थी। अगर तुम लोग नहीं बता पाओगे तो फिर तो ये मुश्किल है ना। भावेश, गौरव, पद्माक्ष, मैम मैं बताइए। बता दूंगा। मैम मैं बता सकता हूँ अब। नहीं, रिवाइज तो करना पड़ेगा, बट ये मैं पूछ रही हूँ कि जो पढ़ा है उसमें डेटा ट्रांसमिशन का प्रोसेस क्लियर हुआ कि कैसे होता है? यस मैम। नहीं नहीं, वो रिवीजन, रिवीजन इज डिफरेंट, रिवाइज करना पड़ेगा। बट ये मैं कह रही हूँ कि क्या रिवाइज करने के बाद बता पाओगे ट्रांसमिशन का प्रोसेस? बता पाओगे ना? हाँ हाँ, मैं वही सोच रही हूँ, खत्म करके तुम लोग। अच्छा, तुम लोग आंसर लिख के मुझे भेज सकते हो? यस मैम सबसे अच्छा रहेगा मैम, ये तरीका मैं सबसे अच्छा है, टेस्ट हो हाँ, जाए। मैं ना वीक अभी जब ये सारी खत्म हो जाएगी ना, 3-4 दिन में तुम्हारी क्लास मतलब 1-1.5 हफ्ते में खत्म हो जाएगी। मैं ब्लॉक वाइज क्वेश्चन दे दूंगी, तुम लोग मुझे लिख के व्हाट्सएप कर देना। मैं सबका 1 बाय 1 बता दूंगी क्या लिखना है, कैसे लिखना है। ठीक है? भावेश एंड पद्माक्ष, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। यस मैम। क्लियर है? बता पाओगे यस डेटा मैम। ट्रांसमिशन? यस मैम, रिवीजन के बाद। हेलो मैम। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। यस अभिषेक। हेलो यस मैम, मैं मैम। तो बोल रहा था कि लिखने से अच्छा था कि क्लास में ही पूछ लेती, सबसे अच्छा होता वो। हाँ, वो भी कर सकते हैं। तो तुम लोगों को मैं टाइम दे दूंगी और ब्लॉक वाइज मैं जैसे एक बार लिया था ना, तो उसमें 2-3 बच्चे तो ही नहीं थे, मैंने क्वेश्चन पूछा तो। हाँ। मैं नहीं आया था तो मैंने बोला था हम्म, कि मैम अगली बार ले लेना आप, लेकिन आपने फिर तक टेस्ट ही नहीं हुआ कोई भी। कोई नहीं, अब ना ये क्लास जब खत्म हो जाएगी तो मैं ब्लॉक वाइज तुम लोगों का क्वेश्चन बेसिकली पूछूंगी, तुम लोग रिवाइज करना और मैं क्वेश्चन पूछ लूंगी। दैट वुड बी ओके, तुम लोगों का एक रिवीजन हो जाएगा, है ना? मैम और मैं ये सोच ही रहा था मैम आपको भी कहने के लिए कि मैम अगर हमारा क्लास खत्म होने के बाद भी 2-3 दिन तक एक रिवीजन क्लास रहता, उसमें अपना डाउट क्लियर करते और ऐसे टेस्ट होते मैं रहते तुम लोगों तो को ज्यादा एक अच्छा एक वीक का टाइम दूंगी हर ब्लॉक के लिए, या फिर 2-3 दिन का टाइम दूंगी। एक ब्लॉक को पढ़ जाओ टॉपिक्स और उससे मैं क्वेश्चन पूछूंगी और तुम लोग आंसर करना। तो क्या होगा कि जिसने नहीं भी पढ़ा होगा वो एक बंदा आंसर करेगा तो दूसरे को समझ में आ जाएगी चीजें। ठीक है, करेंगे वैसे। चलो, तो अब क्या, हम अब नेटवर्किंग में हमने पढ़ लिया कि डेटा जो हमारा ट्रांसमिट होगा सेंडर से रिसीवर तक, उसकी प्रोसेस पढ़ी। अब लास्ट ब्लॉक में हमें नेटवर्क सिक्योरिटी पढ़नी है कि अगर ये डेटा ट्रांसमिशन का जो प्रोसेस होगा उसके अंदर हम डेटा की सिक्योरिटी कैसे, डेटा को सिक्योर कैसे कर सकते हैं, तो वो दैट इज नेटवर्क सिक्योरिटी। पर उसके तुम्हारी ब्लॉक में जो दिया हुआ है दैट इज है, पहला है टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, कि हम कंप्यूटर में कितने टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं,
किस किस टाइप की सिक्योरिटी होती है। तो फर्स्ट इज योर एप्लीकेशन सिक्योरिटी, मतलब हम जो एप्लीकेशन चलाते हैं उसकी सिक्योरिटी होनी चाहिए, जो हमारा एप्लीकेशन होगा उसकी सिक्योरिटी। दूसरा है कंप्यूटर सिक्योरिटी, मतलब कंप्यूटर की फिजिकल सिक्योरिटी, कंप्यूटर कोई उठा के ना ले जाए टाइप, दैट इज कंप्यूटर सिक्योरिटी। थर्ड वन इज योर डेटा सिक्योरिटी, कंप्यूटर के अंदर जो तुम्हारी डेटा है उसकी सिक्योरिटी होती है। और फोर्थ है तुम्हारा नेटवर्क सिक्योरिटी। तो देखो ये तीन चीजें, शुरुआत की जो तीन है, मतलब बेसिकली मैं दो कहूं, एप्लीकेशन सिक्योरिटी और कंप्यूटर सिक्योरिटी, ये लोकल होता है कंप्यूटर का। अगर सेंडर और रिसीवर के जो कंप्यूटर, जहाँ पे कंप्यूटर लैपटॉप जो भी जिसकी भी बात कर रहे हो, उनकी सिक्योरिटी से रिलेटेड है। और डेटा और नेटवर्क सिक्योरिटी है कि जब तुम ट्रांसमिशन कर रहे हो डेटा का, तो इनके बीच में अगर डेटा हमारा वल्नरेबल है, एक्सपोज हो रहा है, तो डेटा सिक्योरिटी, या तो डेटा यहाँ से भी इनसिक्योर हो सकता है, कंप्यूटर के अंदर तुमने डाला हुआ है किसी फाइल में, सपोज तुमने इसका पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर रखा है, पर किसी ने तुम्हारा पासवर्ड ब्रीच कर लिया, या तुम्हारा कंप्यूटर में अनऑथराइज्ड एक्सेस हो गया है फिजिकल लोकल जाके, तो वहां डेटा से इनसिक्योर हो सकता है। और दूसरी चीज, जब डेटा तुम भेज रहे हो नेटवर्क में किसी तरीके से, तो नेटवर्क में भी डेटा हैक हो सकता है, इंटरसेप्ट हो सकता है। तो दैट इज डेटा सिक्योरिटी। और डेटा और नेटवर्क सिक्योरिटी तो डेडिकेटेड है कि जब आप डेटा ट्रांसमिशन कर रहे हैं ओवर द नेटवर्क, तो तब नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम ना हो, जो हम डेटा को सिक्योर करते हैं, दैट इज नेटवर्क सिक्योरिटी। तो हमें बेसिकली पढ़ना है नेटवर्क सिक्योरिटी, मतलब फिजिकली जो हमारा एप्लीकेशन सिक्योरिटी या कंप्यूटर सिक्योरिटी वो सब नहीं पढ़ना है हमें, हमें स्पेशली पढ़ना है नेटवर्क सिक्योरिटी, क्योंकि हम नेटवर्किंग सब्जेक्ट में हैं। अब जो हमारा 4-5 टर्म मैं तुम्हें बताऊंगी, देखो इसमें बोलो कि बोलो। ये नेटवर्क सिक्योरिटी जो आप अभी बता रही हैं मैम, इसमें यही होगा ना कि जो मतलब सेंडर से रिसीवर के बीच में तो डेटा ट्रांसमिट होगा, तो मैम हाँ, उसे सिक्योर कैसे करेंगे हम लोग? उससे सिक्योर करना है हमें। यहाँ पे देखो, अब मान लो कि मैंने एक फाइल रखी हुई है अपने कंप्यूटर में, ठीक है, मैं उसे किसी को भेज नहीं रही हूँ, मेरे कंप्यूटर में ही किसी फाइल के फॉर्म में वो पड़ा हुआ है। अब किसी ने आके मेरा कंप्यूटर खोल लिया और वो डेटा देख लिया, तो वो उसका नेटवर्क सिक्योरिटी से कोई लेना देना नहीं है, समझ गए? तो वो क्या है, हमारा डेटा सिक्योरिटी। लोकल कंप्यूटर मतलब तुम्हारा लैपटॉप में कुछ डेटा है, सिक्योर डेटा है, तुम्हारा लैपटॉप तुम्हारे फ्रेंड ने लिया या लॉग इन किया, वो तुम्हारा डेटा देख रहा है, या जो भी डेटा को मैन हैंडल कर रहा है, तो वो डेटा सिक्योरिटी है जो कि कंप्यूटर के मिस हैंडलिंग से या मैन हैंडलिंग से हुई है। वो हम नेटवर्क सिक्योरिटी में नहीं पढ़ते हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी में हम स्पेसिफिकली वही चीजें पढ़ेंगे जो जब हम डेटा को ओवर द नेटवर्क, ये मेरा नेटवर्क है, मतलब हम अपने कंप्यूटर में आईपी एड्रेस के थ्रू जब हम डेटा ट्रांसमिट करते हैं, तो सेंडर और रिसीवर के बीच में नेटवर्क में डेटा को सिक्योर करना है मुझे, ठीक है? जैसे तुम लोगों ने टर्म सुना होगा इंटरसेप्शन, सुना है टर्म या नहीं सुना है? इंटरसेप्शन यस क्या है, मैम। होता है इंटरसेप्शन का मतलब क्या है? मतलब मैम दखल अंदाजी करना किसी चीज में। यस मैम। अभी से एक वो इंटरप्शन है टर्म्स में, तुम जो कह रहे हो दखल अंदाजी करना, दैट इज इंटरप्शन, ठीक है? दोनों में डिफरेंस समझो। वो जो तुम कह रहे हो दैट इज इंटरप्शन, कि बीच में दखल अंदाजी करना, रोक टोक करना, या नॉर्मल प्रोसेस को चेंज करना, दैट इज इंटरप्शन। इंटरसेप्शन इज जो गौरव ने कहा, भावेश व्हाट इज इंटरसेप्शन? पद्माक्ष, इंटरसेप्शन? पद्माक्ष व्हाट इज इंटरसेप्शन, कुछ सुना है? मैम सुना है। सुना है, कहाँ सुना है, कुछ पता है क्या क्या होता है? मैम रिवीजन नहीं किया रहा मैं बहुत दिनों से। ये तो मैंने पढ़ाया ही नहीं है, ये तो मैं तुम लोगों के अपने नॉलेज के बिहाफ से पूछ रही हूँ। मैम मैंने मैम ये सुना है पता पर है, ये कहीं सुना तो है। अजय, एनी आइडिया?
नो मैम। नो। देखो, ये 4 टर्म मैंने लिखा है, इंटरसेप्शन, इंटरप्शन, मॉडिफिकेशन एंड फैब्रिकेशन। हाँ, देखो, इंटरप्शन का मतलब क्या है कि तुम्हारा सपोज तुम्हारा एक एप्लीकेशन कोई है, उसकी एक नॉर्मल बिहेवियर है कि किस सीक्वेंस में काम होगा उसमें। अब किसी वायरस की वजह से या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर किसी प्रॉब्लम की वजह से अगर वो प्रोग्राम तरीके से काम नहीं कर रहा है, दैट इज इंटरप्शन। मतलब डिनाई कर रहा है सर्विस, डिनायल ऑफ सर्विस। अब डिनायल ऑफ सर्विस किस वजह से हो रहा है? मे बी कोई फेलियर हो सकता है या कोई हार्डवेयर या वायरस की प्रॉब्लम हो सकती है, दैट इज इंटरप्शन। इंटरसेप्शन का क्या मतलब है कि जब आप देखो, हमने क्या पढ़ा कि हम जब डेटा ट्रांसमिट करते हैं तो पैकेट में करते हैं, ठीक है। हमारा डेटा का ट्रांसमिशन कैसे होता है? पैकेट्स में होता है। पैकेट्स में हमारा डेटा का पार्ट होता है और हेडर का पार्ट होता है, राइट। हेडर के अंदर हमारा सोर्स आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होता है, राइट, पढ़ा था हमने। यस मैम। अब डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस में हम क्या करते हैं कि सपोज मुझे यहाँ से डेटा भेजनी है तो ये मेरा डेस्टिनेशन हो जाएगा, मैं इसका एड्रेस डालूंगी। अब किसी तरीके से जब पैकेट नेटवर्क में जा रहा है, किसी तरीके से इसका डेस्टिनेशन एड्रेस चेंज कर दिया जाए तो क्या होगा कि डेटा को पहुंचना यहाँ था, पर अब क्या होगा, ये किसी दूसरे जगह पहुंचेगा जिसका आईपी एड्रेस यहाँ चेंज किया गया है। सपोज ये मेरा कंप्यूटर है, किसी हैकर का कंप्यूटर है, क्या किया गया कि नेटवर्क में ही आईपी एड्रेस को बदल दिया गया, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को बदल दिया गया, इसके बदले इसका आईपी एड्रेस डाल दिया गया, तो हेलो हमारा मैम। क्या होगा? यस मैम मैं बोल रहा था ये जो हम पीसी के लिए व्हाट्सएप वेब यूज करते हैं, व्हाट्सएप वेब, तो मैम इसमें भी तो जैसे अगर बारकोड को स्कैन करने के बाद मैम मतलब कोई भी मैसेज मतलब दूसरे के पास जैसे हम सेंड कर रहे हैं तो फिर कोई दूसरा देख लेता है, तो मैम ये भी इसी टाइप से होता है? नहीं, दूसरा कहाँ देखता है? वो तुम एक्सेस दे रहे हो कि तुम उसको कहीं और से भी एक्सेस कर सकते हो। यस मैम, यही बोल रहा हूँ। हाँ नहीं, वो तो अलग चीज है। बारकोड का मतलब तुम अब जानबूझ के बारकोड दे रहे हो ना किसी को अपने, कि हाँ भाई तुम लैपटॉप से मेरे देख लो या सिस्टम से देख लो, तब दे रहे हो। यस मैम। वो नहीं कह रही हूं मैं, वो अलग चीज है। वो तो आप एक एप्लीकेशन को 2 अलग अलग जगहों से इनेबल करवा रहे हैं। ओके मैम, क्लियर है मैम, कोई दिक्कत नहीं, आगे। ठीक है, तो इंटरसेप्शन का मतलब देखो, अभी से जो टॉपिक पहले पढ़ा रही है पहले उसको पूरा समझना, पर आगे सब आगे क्वेरी करना। इंटरसेप्शन का मतलब क्या है कि मेरा डेटा वॉज मेंट फॉर दिस रिसीवर, इस रिसीवर के लिए बना हुआ था और मैंने पैकेट में इसका आईपी एड्रेस डाला था, लेकिन किसी ने जानबूझ के नेटवर्क के अंदर मेरे डेटा पैकेट्स में से डेस्टिनेशन का एड्रेस बदल दिया, तो मेरा डेटा जो यहाँ पहुंचना था वो दूसरी जगह चला गया। तो अब क्या होगा, यहाँ पहुंच गया तो मेरी सारी डेटा इसके पास पहुंच गई, जबकि ये मैंने इसके लिए भेजा था। दैट इज कॉल्ड इंटरसेप्शन। ठीक है, डेटा में नेटवर्क के अंदर पैकेट में हेडर के पार्ट में डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस जब बदल के डेटा को किसी दूसरी ओर रूट कर दिया जाता है, रीडायरेक्ट कर दिया जाता है अनऑथराइज्ड यूजर को, दैट इज कॉल्ड इंटरसेप्शन। मतलब आपका डेटा इंटरसेप्ट हो गया। तुम लोगों ने न्यूज में सुना होगा कि जो हमारे सिक्योरिटी सर्विसेज हैं वो कहते हैं कि किसी मिलिटेंट्स के या उनके डायलॉग्स को या उनकी बातचीत को इंटरसेप्ट करते हैं, सुना है? तो वो बातचीत थी किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बीच में उन्होंने ब्रीच करके वो अपने पास उनकी इंफॉर्मेशन ले आए, दैट इज इंटरसेप्शन। कि आपका डेटा बना हुआ यहाँ के लिए था, आप उसको यहाँ ट्रांसफर कर दे रहे हैं। ट्रांसफर कर कैसे रहे हैं? आप डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस चेंज कर दे रहे हैं नेटवर्क में जाके, दैट इज इंटरसेप्शन। हेलो मैम। यस, बोलो अभिषेक। मैम मैं बोल रहा था कि जैसे कि ये जो इंटरसेप्शन हो गया तो मैम सपोज कोई दूसरा मतलब डेटा को अब देख पा रहा है, तो मैम क्या जो जो पहले का डेस्टिनेशन मतलब था जो मैम, क्या उसके पास भी डेटा जाएगा या मतलब सिर्फ मतलब उसके पास अब जाएगा ही नहीं? कैसे जाएगा उसके पास? अब तुम नेटवर्क तुम पढ़े हो, तुम एक लेटर तुमने भेजा, सीधी सी बात है, अपने फ्रेंड को, एड्रेस वहां का, तो अपने फ्रेंड का एड्रेस डाला। अब लेटर में किसी ने एड्रेस चेंज कर दिया तो तुम्हारे फ्रेंड के पास पहुंचेगा क्या वो, कि नए एड्रेस पे पहुंचेगा?
नए मैम नए एड्रेस पे पहुंचेगा मैम। वही चीज, सेम चीज है यहाँ पे। पैकेट पहुंचा, आगे गया, तो यहाँ कैसे पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा यहाँ, ठीक है। वो नए यस मैम। डेस्टिनेशन पे जा रहा है, यहाँ नहीं जाएगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं इंटरसेप्शन, राइट। अब मॉडिफिकेशन और फैब्रिकेशन, ये दो टर्म सुना है? मॉडिफिकेशन एंड फैब्रिकेशन, ये दो टर्म मैम सुना है या? मॉडिफिकेशन सुना है, मतलब मैम किसी मतलब डेटा में बदलाव कर देना या कुछ चेंजेस ला देना उसको। डेटा में, एग्जिस्टिंग डेटा में चेंज करना, चेंज इन एग्जिस्टिंग डेटा, है ना। जो डेटा मेरे पास है उसमें मैंने चेंज कर दिया, दैट इज मॉडिफिकेशन। ये क्या होता है? जो वायरसेस होते हैं ये वही काम करते हैं, मॉडिफिकेशन, एग्जिस्टिंग डेटा में चेंज करते हैं। अब फैब्रिकेशन में क्या है? एग्जिस्टिंग डेटा में चेंज नहीं करेगा, एडिशन ऑफ डेटा, एडिशन ऑफ न्यू डेटा। हाँ, यस, फैब्रिकेशन का मतलब है नई डेटा ऐड करना। एग्जिस्टिंग डेटा में कुछ चेंज नहीं करेगा, बल्कि उसमें कुछ उटपटांग, इररिलेवेंट चीजें या मैलवेयर ऐड कर देगा, दैट इज फैब्रिकेशन। अब इसमें क्या होता है? ये भी नेटवर्क में हो सकता है। अब इसमें क्या होगा कि सपोज वायरसेस कैसे आते हैं? जो तुम कोई कभी भी नेटवर्क को तुम किसी साइट में जाते हो तो वायरस आता है, कई बार आते हैं ना, कंप्यूटर के अंदर वायरस आ जाता है। अगर तुम नेटवर्क यूज नहीं करोगे तो वायरस नहीं आएगा जनरली। अगर तुम किसी बाहर का पेन ड्राइव या कुछ नहीं लगा रहे हो और नेटवर्क भी यूज नहीं कर रहे हो तो जनरली हमारे कंप्यूटर में वायरस नहीं आता है। तो वायरसेस आते कैसे हैं कि डेटा वाले पार्ट में जब हमारा पैकेट ट्रेवल कर रहा है तो इस डेटा वाले पार्ट को हम नहीं छेड़ेंगे, इसमें एड ऑन कर देंगे चीजें। अब ये एड ऑन क्या होगा? ये मेलवेयर हो सकता है। ये एड ऑन कर दिया गया मतलब तुम्हारा डेटा फैब्रिकेट हो गया। यहाँ के लिए बना हुआ था डेटा, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पहुंचेगा, लेकिन बीच में किसी ने क्या किया? आपके डेटा पार्ट में नई चीजें ऐड कर दी। तो तुम्हारे कंप्यूटर में यहाँ से जो डेटा आई है वो तो पहुंच ही रही है, साथ के साथ कुछ नई चीज भी पहुंच रही है। अब ये नई चीज या तो मैलिशियस कोड हो सकता है या कुछ और चीज हो सकता है, दैट इज फैब्रिकेशन। ये या तो नेटवर्क से हो सकता है या फिजिकली कोई जाके कंप्यूटर में कर सकता है, ठीक है। तो ये सारे थ्रेड्स होते हैं। ये क्या है? थ्रेड्स हैं कंप्यूटर के डेटा में या कंप्यूटर के अंदर जो थ्रेड्स हैं, मतलब क्या क्या खतरे हैं हमारे कंप्यूटर में। तो इंटरसेप्शन हो सकता है, इंटरप्शन हो सकता है, मॉडिफिकेशन हो सकता है। मॉडिफिकेशन अगेन, डेटा को आप चेंज कर रहे हैं फिजिकली, लोकली वहां जाके या ओवर द नेटवर्क, दैट इज मॉडिफिकेशन। एड ऑन करना मतलब इस डेटा को आप चेंज नहीं करेंगे, एडिशन कुछ कर देंगे इसमें, दैट इज फैब्रिकेशन। अब इन चारों टर्म में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। नहीं मैम। नो मैम। क्लियर है? ठीक है। यस मैम। तो ये चारों जो टर्म्स है ना, ये बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि क्या मतलब है। वाइवा में यही सब पूछा जाता है जनरली। अब हम आ जाते हैं एक्चुअल टॉपिक पे। तो अब हम करेंगे क्या कि मान लिया मुझे तो इतने इतने खतरे हैं कंप्यूटर में, जब हम डेटा भेज रहे हैं तो हमारे पास इतनी चीजें हैं। तो एक तो होता है कि देखो, एक तो गेटवे लेवल पे सिक्योरिटी होती है। फायरवॉल तुम लोगों ने नाम सुना है? यस मैम, फायरवॉल, कंप्यूटर सिक्योरिटी में होता है मैम। तो एक तो ये काम करता है गेटवे के लेवल पे। अब गेटवे जो है ये किस लेयर पे काम करता है ये बताओ? मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, गेटवे ओएसआई रेफरेंस मॉडल के किस लेयर पे काम करेगा? मैम मैम नेटवर्क लेयर पे। नहीं नहीं, Habris, what are you saying? If interception is changing the destination address, then do we do for listening on communication? Yes, listening on communication उसे कह सकते हैं। बट यहाँ पे कम्युनिकेशन यू आर नॉट
एबल टू कम्युनिकेट विद द रिसीवर, कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हो। हाँ, वेरी गुड। गेटवे काम करेगा ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ये डिवाइसेस बिल्कुल तुम लोग 4-5 डिवाइसेस मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ, याद कर लेना, भूलना नहीं है। नेटवर्किंग पढ़ने के बाद अगर ये चीजें याद नहीं है, इट्स वेरी एम्बैरेसिंग। फिर से तुम लोग देख लो, बिल्कुल भूलना नहीं। फिजिकल लेयर, यहाँ पे जो डेटा होता है उसे हम बिट्स कहते हैं। यहाँ पे काम करता है रिपीटर, जो डिवाइस काम करता है वो होता है रिपीटर। उसके बाद है डेटा लिंक लेयर, यहाँ पे जो हमारा डेटा होता है उसे हम कहते हैं फ्रेम। और यहाँ पे काम करता है ब्रिज, जो डिवाइस होगा वो होगा ब्रिज। उसके बाद हमारा है नेटवर्क लेयर, यहाँ पे जो डेटा होगी उसे हम कहेंगे पैकेट। पैकेट। यहाँ पे काम करता है राउटर। राउटर इसमें। उसके बाद हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर होगा, यहाँ पे हम डेटा को कहते हैं सेगमेंट। और यहाँ पे जो डिवाइस होता है वो होता है गेटवे। ये चीजें भूलनी नहीं है, बिल्कुल नहीं भूलनी है। और यहाँ पे होता है हॉप टू हॉप कम्युनिकेशन, यहाँ होता है एंड होस्ट टू होस्ट या एंड टू एंड कहते हैं, एंड या होस्ट कह सकते हो, टू एंड या होस्ट टू होस्ट। यहाँ होता है प्रोसेस टू प्रोसेस। ये चीजें बिल्कुल भूलना नहीं है। नेटवर्किंग जब पढ़ रहे हो तो ये वाला तो बिल्कुल याद होना चाहिए। इस लेयर पे डेटा को क्या कहते हैं? ये है डेटा, ये है डिवाइस, ये है कम्युनिकेशन। ठीक है, ये याद रखना। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो हमारा डिवाइस काम करता है वो होता है गेटवे। और ये गेटवे जो है वो नेटवर्क के बाहर लगता है, ध्यान देना। ये एक नेटवर्क है, सपोज ये नेटवर्क 1 है और ये नेटवर्क 2 है। तो ये नेटवर्क के ऊपर लगेगा। ये गेटवे है, ये जैसे देखो तुम बैंकिंग में ट्रांजैक्शन अगर करते हो तो सीधा आता है ना ट्रांसफरिंग टू बैंक्स गेटवे, सुना देखा होगा तुम लोगों ने। जब कोई ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो आता है ना ट्रांसफरिंग टू बैंक्स गेटवे, सबों ने देखा होगा। एक मैसेज आता है ट्रांसफरिंग टू बैंक्स गेटवे। इसका क्या मतलब है कि तुम सपोज एक पब्लिक नेटवर्क यूज कर रहे हो, जियो का या किसी का नेटवर्क यूज कर रहे हो, ये नेटवर्क 1 है। लेकिन बैंक का अपना अलग नेटवर्क होता है, ठीक है। जो सपोज तुम्हारा HDFC बैंक है तो उसका अपना नेटवर्क होगा। तो तुम्हें जब यहाँ पेमेंट करनी है, तुम्हारा अकाउंट यहाँ पे है, तो यू नीड टू कनेक्ट विथ दिस नेटवर्क। तो इस नेटवर्क को मतलब दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट कौन करवाएगा? ये गेटवे करवाएगा। इसीलिए लिखा आता है ट्रांसफरिंग टू बैंक्स गेटवे। अब नेटवर्क हमारा किस पे है? नेटवर्क लेयर पे है, तो ये नेटवर्क से बाहर काम कर रहा है। तो नेटवर्क से बाहर मतलब इसके ऊपर, तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करेगा। ठीक है, यस मैम। तो हमारा जो फायरवॉल जो होता है ना, ये गेटवे पे काम करता है। फायरवॉल ये अभी तुम्हें नहीं पढ़ना है, ये तुम्हें OS में पढ़ना है, 6 सेम में। फायरवॉल डिटेल में पढ़ना है कि डिफरेंट टाइप के जो फायरवॉल होते हैं जो गेटवे पे काम करते हैं। स्टेटफुल गेटवे होता है, पैकेट फिल्टर गेटवे होता है, प्रॉक्सी गेटवे होता है। देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ गेटवे जो फायरवॉल के अंदर आते हैं। दैट वी डोंट हैव टू स्टडी। बट सिक्योरिटी में हमें अभी क्या पढ़ना है कि जब आप डेटा ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो आप अपने पैकेट को सिक्योर बनाना है, पैकेट को सिक्योर करना है किसी तरीके से। अब पैकेट को सिक्योर करने के लिए जो हमारा एक कॉमन चीज होती है दैट इज इंक्रिप्शन, जिसको हम कहते हैं क्रिप्टो एनालिसिस। क्रिप्टो एनालिसिस मतलब, क्रिप्टो एनालिसिस का मतलब क्या है कि देखो हमने कहा कि भाई इंटरसेप्शन में कि हम क्या कर रहे हैं, डेटा को गलत जगह पहुंचा दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारा डेटा यहाँ पहुंच गया। जो चीज इससे नहीं देखनी थी, सपोज मेरे ये बैंक का मुझे ट्रांजैक्शन करना है, मैंने अपना पिन डाला, अपना जो भी है अपने कार्ड का डिटेल डाला, किसी ने इंटरसेप्ट कर लिया। तो इस जो जिससे
अगर बैंक के पास पहुंचता तो मेरा काम होना था, लेकिन अगर ये दूसरी जगह चला गया तो मेरे कार्ड का डिटेल तो किसी दूसरे के को मिल गया, तो मेरा डेटा क्या है वो नेक्स्ट टाइम मेरे कार्ड का मिसयूज हो सकता है। ठीक है, तो मैं सेफ कैसे करूं कि अगर मैंने अब ये कार्ड की डिटेल कहाँ गई होगी, डेटा में, डेटा के फॉर्म में गई होगी, तो अगर इस डेटा को मैं चेंज कर दूं, ठीक है, कोई सिक्योरिटी स्कीम लगा के डेटा को चेंज कर दूं। अब जैसे देखो घर में ही क्या होता है, इशारों में बातें करते हैं, किसी से डांट से बचनी है या किसी से कोई चीज छुपानी है तो कम्युनिकेशन करते हो, सिंबॉलिक कम्युनिकेशन, that is also a type of encryption कि we want to hide some data or something from others, तो हम उसको encrypt कर रहे हैं। क्या encrypt कर रहे हैं? ऑडियो को या अपनी लैंग्वेज को सिंबल्स में encrypt कर दे रहे हैं, that is also encryption। तो किसी ने अगर देख भी लिया तो वो एग्जैक्ट मीनिंग नहीं समझेगा कि क्या कहना चाह रहे हो तुम, समझ में आ रहा है? तो वही चीज यहाँ पे है कि अगर हमने अपने डेटा को चेंज कर दिया, इनक्रिप्ट कर दिया, इनक्रिप्ट कर दिया का मतलब सपोज मुझे ए भेजना था, मैंने इंक्रिप्शन के थ्रू ए को जो है सपोज डी में कन्वर्ट कर दिया, मतलब मैं अल्फाबेट में +3 कर रही हूँ, तो जो भी मेरा ए है वो डी में कन्वर्ट हो गया, बी जो है वो ई में कन्वर्ट हो जाएगा, +3 मैंने स्क्रीन लगा दी। अब इसे नहीं पता, रिसीवर को तो जो जिसके पास मेरी डेटा गई उसे नहीं पता कि मैंने क्या चेंज किया है। तो सपोज मैंने भेजा था, मेरा एक्चुअल कोड है एबीसी, वहां गया DEF, तो उसके पास अगर DEF है भी तो भी मेरी इंफॉर्मेशन सेफ है, बिकॉज एक्चुअल इंफॉर्मेशन वाज एबीसी, वहां पहुंचा DEF। तो अनटिल एंड अनलेस उसे ये पता है कि मैंने +3 किया हुआ है अपने डेटा में, वो इस डेटा को यूज नहीं कर पाएगा, मतलब ये डेटा उसके लिए यूजलेस है। तो मेरी इंफॉर्मेशन तो सिक्योर हो गई, लीक हो गई बट फिर भी सिक्योर है मेरी इंफॉर्मेशन, मैं सिक्योर हूं, राइट या यस और नो बोलो। हाँ, तो अगर इसके पास ये तो चूंकि मैंने बड़ा सिंपल, पर इंक्रिप्शन कोड जो होता है वो मिनिमम जो हम यूज करते हैं वो 1024 बिट्स का होता है, दैट इज अ वेरी, इतने बिट्स का जनरली इंक्रिप्शन, हमें पढ़ेंगे कुछ एल्गोरिथम। तो व्हाट आई वाज सेइंग कि हम इसमें जो सिक्योरिटी स्कीम में पढ़ेंगे कि हमें अपने, हालांकि पैकेट को सिक्योर करना है, हालांकि इस सिक्योरिटी की ये सफिशिएंट नहीं है, बिकॉज हमें फैब्रिकेशन भी रोकनी है, इंटरसेप्शन भी रोकनी है। तो इसके थ्रू हम इंटरसेप्शन नहीं रोक रहे हैं, इंटरसेप्शन हो जाएगा फिर भी हमारा डेटा सिक्योर रहेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी डेटा को सिक्योर कर रहे हैं हम। हेलो मैम। इसको बोलो अभिषेक। मैम ये तो क्लियर हो गया कि जैसे हम डेटा भेज रहे हैं तो उसमें सिक्योरिटी लगा दिया, ABC में +3 कर दिया, तो मतलब DEF ऐसे करके जा रहा है मैम। मैम लेकिन ये पता, जैसे जो मेरा कोड है मैम, रिसीवर के पास जब, या अगर बैंक गेटवे से अगर हमारा कार्ड का डिटेल्स भी है तो मैम उसको कैसे पता लगेगा मैम कि मतलब हमारा डेटा क्या था? वो पढ़ेंगे ना अभी जो वैलिड यूजर होता है वो पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे हम, ठीक है, वो पूरा पढ़ना है। तो अभी ये समझ लो कि एक कुछ टू सम एक्सटेंट मेरी डेटा सिक्योर हो गई, लेकिन हमने इंटरसेप्शन को नहीं रोक पाए। वो सारा काम गेटवे का होता है, इंटरसेप्शन को रोकना या बाकी चीजों को रोकना वो काम गेटवे का होता है जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे करता है। पर हमें अभी वो नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ अभी क्रिप्टो एनालिसिस पढ़नी है। क्रिप्टो एनालिसिस मतलब दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेज ऑफ प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी इन डेटा। तुम लोगों ने व्हाट्सएप में भी पढ़ा होगा, एंड टू एंड इंक्रिप्शन लिखा आता है। व्हाट्सएप जब यूज करते हो एंड टू एंड इंक्रिप्शन लिखा आता है ना, देखा है नहीं देखा? अपना व्हाट्सएप खोलना, ध्यान नहीं दिया कभी। वही तो, तुम लोग इतने नॉन ऑब्जर्वेंट हो, किसी ने यस ध्यान मैम देखा आता है? है, यस मैम आता है, सीधा लिखा आता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन, मतलब यस मैम एंड टू कॉल पे भी एंड आता है। तुम्हारा डेटा जो तुम व्हाट्सएप पे जो भी भेज रहे हो वो इंक्रिप्टेड है, मतलब किसी को अगर बीच में मिल भी गया तो वो नहीं पढ़ पाएगा, उसे डेटा मिलेगी। अच्छा, कई बार देखा है तुम लोग किसी फाइल को खोलते हो तो अजीब सा सिंबल वगैरह आता है, अगर इनकम्पेटेबल फॉर्मेट में अगर खोलो तो बड़ा सिंबल आ जाता है अजीब मैम अजीब आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है? हमारे में तो सही आ रही है।
अजय, तो तुम्हारे में प्रॉब्लम होगी शायद। ठीक है, तो व्हाट आई वाज सेइंग कि हमें नेटवर्क सिक्योरिटी में दो देयर आर मल्टीपल टॉपिक्स, बट हमें सिर्फ पढ़ना है क्रिप्टो एनालिसिस। क्रिप्टो एनालिसिस का मतलब है इंक्रिप्शन प्लस डिक्रिप्शन, दोनों चीजें हमें पढ़नी है। अब ये होता क्या है देखो, ये ना अब 1 मिनट में खत्म, सेशन एंड होने वाला है, तुम लोग रिज्वाइन कर लो, मैं इसको एंड कर रही हूँ, रिज्वाइन कर लो क्विकली।